नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान बोलते नहीं, पर जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब ईश्वर मौन तोड़ते हैं। ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी साधु की नहीं, ये कहानी है एक आम इंसान की, जिसने आखिरी सांस में भगवान को पुकारा और जवाब में जो हुआ वो आज भी चमत्कार कहलाता है। सच्ची पुकार पर आज भी होते हैं चमत्कार। एक रात प्रार्थना और सब बदल गया। तो आज की कहानी एक सच्चे भक्त की है जो बहुत ही कष्ट में था। कभी सोचा है जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब न पैसा साथ देता है, न रिश्ते, न ताकत, तब अगर कोई बचता है तो वो सिर्फ भक्ति है। ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में जहाँ आपके पास पैसा तो बहुत होता है, पर उस पैसे का उपयोग आप कर नहीं पाते। बहुत से रिश्तेदार होते हैं, घर भरा पड़ा होता है, लेकिन उन रिश्तेदारों में भी आप अकेला महसूस करते हैं। ताकत से भरपूर हो आप, पर वो ताकत भी कोई काम नहीं आता है। तब कोई बचाता है तो सिर्फ भक्ति, ईश्वर। आज मैं आपको एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि भगवान कभी दूर नहीं होते, बस हम उन्हें पुकारना भूल जाते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था अर्जुन। गरीब किसान परिवार, माँ बीमार, पिता कर्ज में डूबे, खेत सूखे पड़े थे, घर में खाने को अनाज नहीं था और हर दिन साहूकार की धमकी। अर्जुन भगवान पर विश्वास तो करता था, पर अब हालात ऐसे थे कि मन में सवाल उठने लगे। अगर भगवान है तो मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? और हद तो तब हो गई जब एक रात तेज बारिश, कच्ची छत से पानी टपक रहा था। माँ तेज बुखार में कांप रही थी, पिता चुपचाप कोने में बैठे थे। घर के अंदर सिर्फ मिट्टी की दीवारों की गंध थी और बाहर बिजली की चमक। हर चमक के साथ अर्जुन की धड़कन तेज हो जाती थी। वो माँ के पास बैठा, उनका कांपता हाथ पकड़ा, पर हाथ में ताकत नहीं थी, आंखों में बस बेबसी। पिता ने भारी आवाज में कहा, बेटा अब कुछ नहीं बचा, सुबह साहूकार आएगा, घर खेत सब ले जाएगा। यह शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। वो धीरे से उठा, दरवाजा खोला और बारिश में भीगता हुआ बाहर निकल गया। गांव की गलियां खाली थी, कुत्ते भी कहीं छुपे थे, बस बारिश की आवाज और अर्जुन के कदम। उसके मन में एक ही सवाल, अगर भगवान है तो आज मेरी परीक्षा क्यों? गांव के बाहर वो पुराना मंदिर, वहां दिन में भी कम लोग जाते थे और रात में कोई नहीं। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था, भीतर एक दिया जल रहा था, हल्की रोशनी और घंटी की धीमी आवाज। अर्जुन अंदर गया। गीले कपड़ों से पानी टपक रहा था, पर आंखों से उसने पानी से ज्यादा उसके आंसू बह रहे थे। वो मूर्ति के सामने बैठ गया। न मंत्र, न विधि, बस टूटे दिल की पुकार, हे प्रभु, अगर आप सच में सुनते हो तो आज मेरी माँ को बचा लो, मेरे पिता की इज्जत बचा लो, और अगर कुछ चाहिए तो मेरी जिंदगी ले लो। मंदिर में सन्नाटा, सिर्फ दिए की लौ हिल रही थी। अर्जुन की आंखें बंद हो गई, शरीर थककर झुक गया और वो वहीं सो गया। तभी उसने स्वप्न में देखा, चारों ओर उजाला, प्रकाश, सफेद सुनहरी रोशनी जिसे आंखें सहन नहीं कर पा रही थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, बेटा
तू टूटा है इसीलिए मुझे याद किया, पर याद रख मैं हर समय तेरे साथ था। आज भी तेरी पुकार सच्ची है इसीलिए चमत्कार होगा, पर ये चमत्कार तुझे बदलने के लिए है, सिर्फ हालात बदलने के लिए नहीं। अर्जुन घबरा कर जागा। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी, आसमान साफ था। तभी मंदिर के पुजारी आए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। बेटा, आज रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने दान पेटी में भारी धन डाला है और एक कागज छोड़ा है। कागज पर लिखा था, अर्जुन के परिवार के लिए, प्रभु की आज्ञा से। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, आंखों से फिर आंसू, पर इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर का दृश्य बदल चुका था। माँ बिस्तर पर शांति से बैठी थी, बुखार गायब, चेहरे पर हल्की मुस्कान। पिता के हाथ में शहर से आया पत्र। आपका पूरा कर्ज चुका दिया गया है, अब आप स्वतंत्र हैं। अर्जुन जमीन पर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा। हे प्रभु, आपने सुनी। कुछ महीनों बाद सूखे खेतों में हरियाली थी, घर में हंसी थी, पर अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। वो हर सुबह मंदिर जाता, दिया जलाता और कहता, मैं आपको संकट में नहीं, अब हर सांस में याद करूं। भगवान चमत्कार बाहर नहीं करते, वो पहले इंसान के भीतर विश्वास जगाते, फिर दुनिया बदलते हैं। अगर आज आप भी टूटे हुए हो तो याद रखना, सच्ची पुकार आज भी चमत्कार करती है। लोग अर्जुन पर अंधा विश्वास करने लगे। तब अर्जुन ने उन लोगों को समझाया। लोगों को लगने लगा था कि ये भगवान का पहुंचा कोई आदमी है, भगवान से इसका कनेक्शन है, भगवान से वादे करता है। इसीलिए एक दिन अर्जुन ने गांव वालों से कहा, भाई बहनों, मैं कोई संत नहीं, ना कोई महात्मा, मैं भी आप जैसा एक आम इंसान, जिसके भगवान को तभी पुकारा जब सब रास्ते बंद हो गए। गांव के लोग शांत खड़े थे, सबकी आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा थी। अर्जुन की आवाज गहरी थी। मैंने समझा, भगवान मंदिर में रहते हैं, पर सच ये है, भगवान उस दिल में रहते हैं जो पूरी तरह टूट जाता है। वो आसमान की ओर देखता है। जिस रात में बारिश में भीगता मंदिर गया, मैं भगवान से कुछ मांगने नहीं गया था, मैं बस हार मानने गया था, पर उसी हार में मुझे जीत मिल गई। गांव की बूढ़ी औरतें बोली, बेटा, तो क्या भगवान आज भी चमत्कार करते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ माँ, पर चमत्कार धन मिलना नहीं है, चमत्कार है दिल में विश्वास लौट आना। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, पर कभी छोड़ते नहीं। जब आप सबके से अकेले होते हो, तभी भगवान सबसे पास होते हैं। गांव के एक बच्चे ने पूछा, भैया, अगर हम भगवान को कभी ना पुकारे तो क्या वो नाराज हो जाते हैं? अर्जुन ने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखा। नहीं, भगवान पिता, वो इंतजार करते हैं बस एक सच्ची पुकार का। धीमी हवा चली, मंदिर की घंटी बजती है। गांव के सब लोग मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। अर्जुन बोलता है, आज अगर मेरी कहानी से आपको अच्छा लगा, आपके मन को छुआ, तो अपने अंदर एक दीपक जलाइए, क्योंकि भगवान बाहर नहीं अंदर मिलते। सच्ची पुकार आज भी चमत्कार करती है। आप जिस देव को मानते हैं, उन्हीं का नाम लेकर जय श्री राम या जय महादेव या जय माँ शक्ति, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको पुकारिए और अपने दुख उनसे कह दीजिए, और फिर देखिएगा चमत्कार क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं?
कई लोगों ने ये सोचा होगा, क्या वो आसमान से उतर कर आएंगे या हमारे दुख मिटा देते हैं? क्या वो चमत्कार से या रातों रात हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं? सच ये, भगवान हमारी मदद करते हैं, पर उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। भगवान सबसे पहले हमारे मन की मदद करते हैं। जब इंसान टूट जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब अचानक मन में एक छोटी सी आस जगती है, शायद कुछ अच्छा होगा। यही पहली मदद है कि भगवान हमारे अंदर हिम्मत का बीज बो देते हैं। फिर भगवान सही समय भेजते हैं। कई बार हम पूछते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? कई बार जब आपके मन का कार्य या मन मुताबिक काम नहीं होती है ना, तो अक्सर मैंने भी करती कि भगवान आप मेरी क्यों नहीं पुकार सुनते हो। पर सच ये है, वो हमेशा सुनते हैं, पर जवाब सही समय पर देते हैं। आपके मन की बात तो होती है, पर समय पे होती है, क्योंकि हर चीज का एक निर्धारित समय होता है। अगर फल कच्चा तोड़ लो तो वो मीठा नहीं होता। उसी तरह सही इंसान भेजते हैं भगवान। अचानक कोई हमारी मदद के लिए आ जाता है, कोई सलाह देता है, कोई रास्ता दिखाता है। हम सोचते हैं ये तो संजोग है, पर वो संजोग नहीं, भगवान का भेजा हुआ उत्तर होता है। भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा विश्वास मजबूत नहीं होता। सोना भी आग में तपकर शुद्ध बनता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान हमारे कर्मों के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। अगर हम मेहनत करें, सच्चाई पर चलें, धैर्य रखें, तो भगवान हमारी कर्मों में अपनी शक्ति भर देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे हाथ पकड़कर नहीं चलाऊंगा, पर गिरने भी नहीं दूंगा। अगर आज आप दुखी में हो तो समझ लो भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। मन में विश्वास देकर, रास्ता दिखाकर और सही समय तय करेंगे, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय पर आते हैं। श्रद्धा रखो, भगवान मदद जरूर करेंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो नया रास्ता खोलते हैं, और जब सब खत्म हो जाते हैं तो वो संकेत भेजते हैं, और जब आंसू गिरते हैं तब वो दिल में शक्ति भरते हैं। भगवान कभी कहते नहीं मैं हूँ, पर जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब वही सबसे पास होते हैं। इसीलिए हार मत मानो, विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि सच्ची पुकार आज भी चमत्कार करती है। भगवान मदद जरूर करेंगे। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।